जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम एक सफेद कमरे में उठो और अपनी बीती जिंदगी का तुम्हें कुछ भी याद ना हो। कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुआत होती है कि केट नाम की एक लड़की से, जो अचानक एक कमरे में चिल्लाते हुए उठी। वो सिर्फ एक कपड़े में थी और उसकी उंगली पर अंगूठे का निशान था। उसे कुछ भी नहीं था कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई। और यह कमरा एकदम सफेद था और वहाँ पर सिर्फ एक गद्दा मौजूद था। कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजा भी बंद था, इसीलिए वह दरवाजा पीटकर मदद मांगने लगी। अचानक बाहर से किसी ऐसे जानवर की गुर्राने की आवाजें आने लगी जिसे वह काफी डर गई। जब आवाज रुकी तो लाइट अपने आप बंद हो गई। जैसे ही लाइट आई तो दरवाजा खुला। धीरे धीरे के बाहर निकली और उसने पास के कमरे में झांका। जहाँ पे एक आदमी देखा, वो नहीं जानता था कि दरवाजा खुला है, इसलिए उसने केट को दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वह आदमी फट से बाहर निकल आया। उसका नाम जैक था। उन दोनों को ही अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों ही साथ में आगे बढ़ने लगे और अंत में एक बंद दरवाजे पर पहुंचे। तभी केट को दूसरी तरफ एक कमरा दिखा जिसमें से चार्ली और स्टेसी बाहर आए। बात करके पता चला कि सबकी हालत एक जैसी है। आखिरकार सबने अपनी अपनी तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। जैक और केट को खुफिया कमरा मिला जिसमें एक अजीब सा ताबूत था। उसी वक्त उन्हें जानवर की आवाज के साथ साथ किसी के दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। उधर चार्ली और स्टेसी को कोई कमरा मिला जिसमें कुछ किताबें और एक ब्लैक बोर्ड था। चलते चलते वो अंधेरी सीढ़ियों तक पहुंची जहां स्टेसी काफी डर गई, इसीलिए चार्ली अकेला ही आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वह एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचा जहां एक लड़की तैर रही थी। वहीं डरते डरते उसके पीछे स्टेसी भी आ गई। इस लड़की का नाम एम्बर है। उसने उन्हें देख लिया और अपने पास बुलाया। चार्ली ने उसे कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उन सब की तरह वह भी कुछ नहीं जानती थी। फिर एम्बर ने उन्हें पलटने को कहा था कि वह कपड़े बदल सके। जैसे ही वह मुड़ी तो चार्ली को अचानक उसकी परछाई में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। चार्ली उसी वक्त पीछे मुड़ा, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने एम्बर से पूछा कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है। एम्बर ने बड़े आराम से कहा कि वह जानती हैं उन सब के साथ क्या होने वाला है। दरअसल हम सब मरने वाले हैं। ये सुनकर चार्ली और स्टेसी के होश उड़ गए। उधर केट और जैक एक लैब में मशीन के पास बेहोश पड़ा। एक आदमी मिला। उनको लगा कि इस आदमी का दिमाग बंद हो चुका है और फिर मशीन को देखकर उस पता चला कि उसे अब तक 8 बार इस्तेमाल किया गया था। उनको लग रहा था कि वह मशीन के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता। इसके बाद उन्होंने लैब में पड़े कोट पहने और छानबीन करने लगे। इनको ऊपर एक कबाड़ दिखाई दी और जैसे ही जैक जाकर उसे उतारने लगा वह नीचे गिर गई और जोरदार शोर हुआ। इससे दोनों डर गए और कुछ ही पलों में देव नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। उसने आते ही जैक को मारना शुरू कर दिया और जब केट ने बीच में आने की कोशिश की तो देव ने उसे भी पीटा। देव की भी सारी यादें मिटा दी गई थीं और उन दोनों को लैब कोट में देखकर देव को लगा कि वह साइंटिस्ट है। फिर उसने केट का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन केट ने उसे दिखाया कि उन सब में एक जैसे अंडरगारमेंट्स पहले हैं। आखिरकार देव ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि जब से वह कमरे में बिना यादों के उठा है उसका दिमाग खराब हो गया है। केट ने उसे समझाया कि उन्हें मिलकर ही वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस पर देव को याद आया कि कॉरिडोर के आखिर में उसे एक दरवाजा मिला था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। अचानक कमरे में एक परछाई देव की ओर बढ़ने लगी और उसने देव की छाती में तेजी से वार कर दिया। पेट और जांघ डरकर उसी वक्त वहां से भागे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि परछाई ने देव को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो दोनों आखिर तक भागते रहे और परछाई उनका पीछा करती रही, लेकिन वो इस बंद दरवाजे पर जाकर रुक गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मार मार कर ताला टूटा। फिर जैक और केट बड़ी मुश्किल से उस कमरे में घुसे और परछाई से बच गए। इस चक्कर में जैक का बाजू छील गई, जिसके बाद के बड़े ध्यान से उस पर पट्टी कर दी। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर निकले और उन्हीं सीढ़ियों तक पहुंचे। फिर वह स्विमिंग पूल के पास गए जहां उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले। उनका पीछा करके वह लॉकर रूम में पहुंचे जहां एक गीला टॉवल पड़ा था। उसी वक्त एम्बर ने पीछे से आकर उनकी हालत पतली कर दी। फिर केट और जैक ने परछाई के हमले के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा कि देव ने मरने से पहले बाहर निकलने का एक बंद दरवाजा ढूंढ लिया था। इसके बाद सब उस बंद दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो एक दरवाजे पर पहुंचे जहां एक पाय लटकी थी। इसके अलावा वहां एक चाबी का गुच्छा भी था। फिर जैक केट को मना करने के बावजूद भी केट ने दरवाजा खोल दिया। वहां उन्हें शिव नाम का एक आदमी जेल में जंजीरों से बंधा हुआ मिला। उसकी यादें जा चुकी थीं, इसलिए केट ने उसे आजाद कर दिया। फिर उसने सामने पड़ी दरवाजा को देख कर कहा उन्हें उनके पीछे पड़ी लड़की से सावधान रहना होगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेंडिंग फैक्ट्स।